नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज अपन जो है वो 5 अक्टूबर 2018 को और तीसरी पारी के अंदर जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको है वो डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी है वो जुड़ जाइए। इससे पहले जिन विद्यार्थियों ने अपने 50 सेट वाली टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो वो जल्दी से ले ले। एग्ज़ाम के लिए वो 1250 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी है वो एजुकेशन ऑफिशियल ऐप पे जाके है वो उनको बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अपन शुरुआत करते हैं कि आज इसकी जो पेपर था उसमें कौन से क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो वैसे तो डिलीट कर दिया था, वो डिलीट करने का कारण भी मैं देखो आपको बताऊंगा कि आधुनिक आवर्त सारणी यानी टेबल में समूह है एक अधूरा आवर्त है। देखिए समूह है एक अलग चीज़ है। समूह किसको बोलते हैं? समूह बोलते हैं वर्ग को। ठीक है, और आवर्त है वो अलग होता है। ठीक है, तो अपने को पता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर है वो 7वां आवर्त क्या है? अधूरा है। लेकिन यहाँ समूह नाम होने की वजह से ये पूरा क्वेश्चन कन्फ्यूजन में चला गया और ये क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ यदि अधूरे आवर्त की बात करें तो 7वां आवर्त जो है वो अभी क्या है? अधूरा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अंडे देने वाले प्राणियों को कहते हैं। तो अपने को पता है अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? अंडज। और बच्चे पैदा करने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 20 किलोग्राम की एक वस्तु का वेग है वो 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अपने पास गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ठीक है, ये हो गया 1/2। m का मान आपको दे रखा है कितना? 20 और v कितना है? 10 × 10। ठीक है, और ये 2 से 10 बार कैंसिल हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 1000 जूल आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस टाइप का देखो क्वेश्चन बहुत इजी होता है। यदि आपको 1000 जूल आंसर नहीं आ रहा है और आपको पता है कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है तो यहाँ सिर्फ इस एक का आगे जूल दे रखा है तो ये सही आंसर है। ऐसे भी आप है वो कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना किसके अनुरूप होती है? देखिए विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी जो संरचना होती है वो चिंपांजी के अनुरूप होती है। ये चीनी स्कूली लड़का, ये आंसर है वो गलत है। ठीक है, सही इसका आंसर जो होगा वो है चिंपांजी। ठीक है, तो ये आंसर है वो गलत है। तो रेलवे ने इसको गलत आंसर दे रखा है, लेकिन वास्तव में इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? चिंपांजी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। तो अपने को पता है कि वाहिकाएं जो होती है ना वो ग्रंथियों का निर्माण करती है। ठीक है, वाहिकाएं जो होती है वो क्या करती है? ग्रंथियों का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन का अपरूप नहीं है? ठीक है, कार्बन का अपरूप नहीं है। देखिए कोयला तो वैसे कार्बन का अपरूप होता है, लेकिन ग्रेफाइट, फुलरिन और जो हीरा होते हैं, डायमंड होते हैं, वो क्या होते हैं? क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। क्या होते हैं? क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। और कोयला जो होता है वो क्या होता है? कि अक्रिस्टलीय अपरूप होता है। ठीक है, तो वैसे तो ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये अक्रिस्टलीय इसलिए इसको कोयले को क्या मान लिया? आंसर ये मान लिया। देखिए क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं जिनकी संरचना क्या होती है? निश्चित होती है। और अनिश्चित संरचना में जो कार्बन का समूह होता है उसको बोलते हैं अक्रिस्टलीय अपरूप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि धातु विद्युत की अच्छी चालक होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे डिले क्या होते हैं? आबंधित। सीधी सी बात है, चालकता के लिए जिम्मेदार कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और जब किसी भी धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी क्या होगी? वो क्या होगी? चालक होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन है वो 200 न्यूटन है तो इसका भार क्या होगा? तो अपने पास फॉर्मूला होता है W बराबर mg। W बराबर क्या होता है? mg। ठीक है, और वैसे सीधी सी बात है कि द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? किलोग्राम। तो आप सीधा सा 20 किलोग्राम भी कह सकते हो, लेकिन यदि करना चाहो तो ये हो गया 200 बराबर m अपने को ज्ञात करना है। जी क्या दे रखा है? 10 दे रखा है। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल है। एम बराबर कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक सतही परिघटना है, ठीक है। तो वाष्पीकरण अपने को पता है कि सतही परिघटना होती है, सतह से वाष्पीकरण होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है कि सतही परिघटना है, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघल जाती है, ठीक है। तो अपने को पता है कि किसका, ठोस का द्रव्य में बदलना क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। ठोस का द्रव्य में बदलना क्या कहलाता है, गलन कहलाता है। और वह तापमान जिस पर यह घटना होती है तो वो क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की मदद से और ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल के पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। देखिए, यहाँ आंसर मान रखा है इन्होंने अनॉक्सीशोषण, लेकिन अपने को पता है कि ऑक्सीजन की मदद से यदि होता है तो वो ऑक्सीशोषण होता है। तो इसका वास्तविक आंसर क्या होता, ऑक्सीशोषण होगा, अनॉक्सीशोषण नहीं होगा। रेलवे का ये आंसर क्या होगा, गलत माना जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन की मदद से ही ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटता है। और पूर्ण विघटन हमेशा कब होता है, जब ऑक्सीशोषण होता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से संचरण के लिए आवश्यकता होती है। कि सीव ट्यूब चालनी नलिका और सह कोशिका यानी साथी कोशिका जो होती है वो पौधों में भोजन के लिए क्या होती है, और संचरण के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संचरण के लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जब लिटमस न तो नीला हो और न क्षारीय हो तो इसका रंग क्या होता है। तो अपने को पता है कि लिटमस है वो थैलोफाइटा समूह के और लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, जिसका रंग कैसा होता है, बैंगनी होता है। लिटमस का रंग क्या होता है, बैंगनी होता है, ठीक है। और जब ये अपने को पता है कि जब अम्लीय होता है, अम्ल इसको क्या कर देता है, नीले को लाल कर देता है, और क्षार लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस धातु की ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया होती है। तो अपने को पता है कि सोडियम जो होता है वो ठंडे जल के साथ क्या करता है, तीव्रता से अभिक्रिया करता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाइपोमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किस लेंस का, यानी यहाँ आपसे पूछा गया है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित लोग जो होते हैं वो किस लेंस का उपयोग करते हैं। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित लोग क्या करते हैं, ये उपयोग करते हैं किसका, उत्तल लेंस का। निकट दृष्टि दोष से जो होते हैं वो करते हैं अवतल लेंस का। और दृष्टि वैषम्य से जो पीड़ित होते हैं उसको वो किसका करते हैं, वो करते हैं बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तीन तत्वों एक्स वाई जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रम से दिए गए हैं। तो जेड एक है, देखिए क्या है, तीन तत्व एक्स वाई जेड दिया गया आपको और सिर्फ आपसे पूछा गया है जेड। और जेड कितने, 2 8 8, ठीक है। और अपने को पता है जिस तत्व का बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है, हमेशा निष्क्रिय तत्व होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, निष्क्रिय गैस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अगला क्वेश्चन, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। देखिए, उत्क्षेप बल यानी उत्प्लावन बल और भार जो होते हैं वो एक दूसरे के हमेशा क्या करते हैं, विपरीत कार्य करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक दूसरे के विपरीत। चलिए, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया कि भुजे हुए चूने का रासायनिक नाम। तो भुजा हुआ जो चूना होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए, यहाँ पर नाम पूछा गया है लेकिन दे रखा सूत्र है, तो सूत्र क्या हो जाएगा, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने के लिए इसकी क्षमता के कारण पेक्टिन का उपयोग जो होता है वो अपने को पता है कि जेली जैम और मुरबा बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पेक्टिन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर और 5 कूलाम के चार्ज को तो किया गया कार्य क्या होगा। तो W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है VQ। तो V कितना हो गया, V हो गया 10 से और Q कितना हो गया, Q हो गया 5।
तो अपन कह सकते हैं कि W बराबर कितना हो गया, 50 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया 50 जूल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है, किसी भी ताप में जैसे हम बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपने को पता है कि तापमान यदि बढ़ेगा तो ध्वनि की गति बढ़ती है। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर ध्वनि का वेग 0.61 मीटर प्रति सेकंड क्या करता है, बढ़ता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तापमान। ठीक है, तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, ध्वनि की गति बढ़ जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आज के पेपर में जो क्वेश्चन आए उसमें से आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं, उनका आप जल्दी से है वो कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। और एक बार फिर जिन विद्यार्थियों ने टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है तो वो ले लीजिए। एग्ज़ाम के लिए मैं आपको फिर बता दूँ, बहुत ही उपयोगी होने वाली है। ठीक है, एक जॉब के लिए 50 रुपये है, वो कोई ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, और यदि ऐसा हो कि भाई आप परचेज नहीं कर सकते तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं बिल्कुल आपको फ्री भी दे दूंगा। लेकिन वास्तव में 50 एक टेस्ट के लिए 1 रुपया है वो ज़्यादा नहीं होता। चलिए अपन है वो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।